सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो ज्ञानं नमो वज्राणं नमो लोय सर्वसाहणं यस्व पंच नमोकारो सर्वभावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें प्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जवाहर। लास्ट क्लास में हमने जीव के 563 भेद में से अलग अलग टाइप के भेदों में एकांत सम्यक दृष्टि जीव देखे थे। उसके बाद जो भी एकांत सम्यक दृष्टि नहीं, एकांत सम्यक दृष्टि 5 अनुत्तर विमानवासी पर्याप्त पर्याप्त देव 10 भेद। उसके बाद जो भी एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है वो सभी मिथ्या दृष्टि भी, उन जीव के भेद में मिथ्या दृष्टि जीव भी पाए जा सकते हैं जो 553 हो गए। फिर हमने बात करी थी एकांत मिथ्या दृष्टि जीव की, जो होते हैं 15 परमाधार्मिक और 3 किल्विषिक देवलोक में। फिर पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भेद हो जाएंगे। उसके बाद फिर मनुष्य गति की बात करें तो मनुष्य गति में से अकर्म भूमिज मनुष्य में 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य और आसन्नी 101 आसन्नी समुच्चय मनुष्य, ये मिला के मतलब ये तो अपर्याप्त होते हैं और 56 अंतर्द्वीपज पर्याप्त अपर्याप्त। तो ऐसे मनुष्य के भेद। उसके बाद फिर तिर्यंश में एकेंद्रीय के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों, फिर विकलेंद्रीय के पर्याप्त और असन्नी पंचेंद्रीय के पर्याप्त, ये भेद एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर नरक गति में देखे थे हमने सातवीं पृथ्वी के अपर्याप्त का भेद, ये एकांत मिथ्या दृष्टि। तो ये सब कुल मिला के एकांत मिथ्या दृष्टि 280 भेद होते हैं। और फिर जो भी एकांत मिथ्या दृष्टि के भेद नहीं है वो उन भेदों में सम्यक दृष्टि जीव भी पाए जा सकते हैं। तो ये हो गए 283, टोटल भेद में से 280 माइनस कर दिए। ठीक, अब बात करते हैं कि ये सम्यक दृष्टि तो 283 है, पर सम्यक दृष्टि में हमारे पास शयोपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि होते हैं, सासदन सम्यक दृष्टि होते हैं और शायिक सम्यक होते हैं। ठीक है, तो औपशमिक में दो भेद हैं, द्वितीयोपशम, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम सम्यक्त्वी, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी। तो इनके बारे में हम अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शयोपशमिक सम्यक दृष्टि की। शयोपशमिक सम्यक दृष्टि की कल बात करी थी। इसमें जीव के 283 भेद में से सिर्फ 3 विकलेंद्रीय और 5 असन्नी पंचेंद्रीय ऐसे जीव हैं जो अपर्याप्त अवस्था में सासदन सम्यक दृष्टि होते हैं। रिमेनिंग बाकी सारे जितने भी जीव के भेद हैं 8 को छोड़ के, वो सभी उन सभी जीव के भेदों में शयोपशमिक सम्यक दृष्टि पाया जा सकता है। तो 283 में से 8 माइनस कर देंगे तो 275 भेद हो गए शयोपशमिक सम्यक दृष्टि के। ठीक है, अब बात करते हैं प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, सासदन और शायिक की। ठीक है, तो प्रथमोपशम कौन कौन से जीव में पाया जा सकता है? तो चारों गति के जीव में पाया जा सकता है। चारों गति के जीव है द्वितीयोपशम में या तो मनुष्य गति होती है या फिर देवगति होती है। मनुष्य गति में ओनली पर्याप्त भेद में होता है, देवगति में पर्याप्त अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों भेद में होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रथमोपशम। 4 गति के जीव हैं। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि में हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि अवस्था से प्रथमोपशम सम्यक्त्व की अवस्था होती है और उसके बाद फिर कोई भी 4 में से कोई भी अवस्था हो सकती है, और अगर वो सासदन की अवस्था हुई तो वापस से उसको मिथ्या दृष्टि बनना पड़ सकता है। और अगर वो मिथ्या दृष्टि हुई या फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि हुई या फिर सम्यक दृष्टि रहा, शयोपशमिक सम्यक दृष्टि जो भी, तो यहाँ पर हमें पता है कि उसी भाव में ये तीनों चीजें होती हैं, पास्ट भी, प्रथमोपशम भी, प्रथमोपशम के बाद का फ्यूचर भी। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्वी उन्हीं जीवों को हो सकता है, प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव वो ही हो सकते हैं कि उस भाव में, एक ही भाव में जिनकी दृष्टि चेंज हो सके, जिनकी दृष्टि में चेंजेस आ सकते हैं, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि से वापस मिथ्या दृष्टि या सम्यक मिथ्या दृष्टि होने की भी संभावना जिनमें रहती है, वो ही जीव क्या कर सकते हैं, प्रथमोपशम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब 4 गति में से हमें ऐसे ऐसे जीव देखना रहेगा।
पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि हमको देखना किस में से है, प्रथमोपशम 283 भेदों में से देखना है। एकांत मिथ्या दृष्टि के 280 भेद तो हमने अलग कर दिए। सम्यक दृष्टि के 283 भेदों में से प्रथमोपशम 4 गति में से कौन कौन से जीवों में पाया जा सकता है। तो बताया है सबसे पहले, हाँ एक और बात है कि प्रथमोपशम की प्राप्ति 4 गति के जीव है, उसके अलावा क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सन्नी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त। पर्याप्त जीव। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, सन्नी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त जीव। और मिथ्या दृष्टि जिनमें दृष्टि चेंज हो सकती है, ऐसे वाले जीव। ठीक है, अब बात करते हैं चारों गति में, अलग अलग देखते हैं। चारों गति में नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये जो 4 गतियां होती हैं, इनमें सभी में हमको पंचेंद्रिय जीव ही देखने हैं। कौन से पंचेंद्रिय? सन्नी पंचेंद्रिय जीव। ठीक है, तो ये तो सन्नी पंचेंद्रिय होते हैं, सन्नी पंचेंद्रिय होते हैं, इसमें असन्नी के भेद नहीं देखेंगे वैसे भी, क्योंकि वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो इसमें भी सन्नी पंचेंद्रिय हो सकते हैं, इसमें भी सन्नी पंचेंद्रिय। इसमें जो है, इसमें तिर्यंच के भेदों में जो सम्यक दृष्टि होते हैं, वो कौन होते हैं? असन्नी एकेंद्रीय तो एकांत मिथ्या दृष्टि थे, विकलेंद्रीय और असन्नी पंचेंद्रिय में एकांत मिथ्या दृष्टि भेद है पर्याप्त में, और सासादन भेद है अपर्याप्त में। तो इनको भी हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हमारे पास ओनली एंड ओनली सन्नी पंचेंद्रिय का भेद खुला है तिर्यंच में भी। तो चारों में हमारे पास सन्नी पंचेंद्रिय तो है। उसके बाद क्या है? पर्याप्त। ठीक है, तो पर्याप्त भेद हमको लेना है। इसमें नरक के 14 में से 7 भेद लेंगे, तिर्यंच के 48 हैं, 48 में से एकेंद्रीय हटा दो 22, विकलेंद्रीय हटा दो 6, और असन्नी पंचेंद्रिय हटा दो 10। तो तिर्यंच के हमारे पास, एक बार समझना क्या क्या है उसमें से हम छांट रहे हैं। ठीक है, तिर्यंच के हमारे पास 10 भेद बचे। 10 भेद, हाँ 10 में भी हमको पर्याप्त चाहिए, तो 5 भेद बचे। 5 भेद बचे। अब मनुष्य में कितने भेद बचे? तो मनुष्य में हमारे पास सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त के कितने भेद है, पहले वो देख लेते हैं। सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त के भेद 101 समुच्चयम तो हटा ही देंगे, क्योंकि वो असन्नी होते हैं। बाकी 15 कर्णभूमिज मनुष्य हो सकते हैं, 30 कर्णभूमिज मनुष्य हो सकते हैं, और 56 अंतर्द्वीप एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो ये 2 टाइप हमारे पास सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव होते हैं। अभी हम प्रथमोपशम की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय के पर्याप्त के भेद देख रहे हैं। देवता में सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त के भेद कितने हो सकते हैं? जिनमें सम्यक दृष्टि हो, तो इसमें होते हैं भवनवासी देव। भवनवासी में हमने देखा कि 15 परमा धार्मिक तो एकांत मिथ्या दृष्टि थे, तो हमारे पास 10 भवनवासी देव बचे। फिर 26 पाणवंतर देव बचे। उसके बाद फिर 10 ज्योतिष के देव बचे, और 35 वैमानिक में से 35 वैमानिक हैं। ठीक है, अब 35 वैमानिक में, हाँ ठीक है, 35 वैमानिक सभी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। ये सम्यक दृष्टि के भेद देखे हमने। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सन्नी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, अभी हमने इतना देखा है। अब हमको देखना है अगली, ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। अब कंडीशन क्या है? दृष्टि चेंज। 7 नैरेक के 7 जो पर्याप्त के भेद है, उनमें दृष्टि चेंज होने की संभावना है। ठीक है, फिर तिर्यंच में 5 सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, उनमें दृष्टि चेंज होने की संभावना है। तो हाँ ठीक है, इसमें भी है। फिर नेक्स्ट है मनुष्य। तो मनुष्य में 15 कर्णभूमिज मनुष्य होते हैं, और 30 अकर्णभूमिज मनुष्य। 30 अकर्णभूमिज मनुष्य मतलब युग्लिक, और युग्लिक में दृष्टि परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अगर वो मिथ्या दृष्टि जन्मा है तो लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि रहते हैं, और अगर वो सम्यक दृष्टि जन्मे हैं तो लाइफ लॉन्ग सम्यक दृष्टि रहते हैं। उनमें ना तो सम्यक मिथ्या दृष्टि की अवस्था आती है, और ना ही मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि स्विच होते हैं। तो युग्लिक का भेद हमें हमारे दृष्टि चेंज वाले में नहीं ले सकते, तो 15 कर्णभूमिज में दृष्टि चेंज संभव है। उसके बाद फिर देवता। देवता में क्या है? इसमें भी हो सकता है दृष्टि चेंज, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। और 35 वैमानिक हैं, तो 35 वैमानिक में से 12 देवलोक होते हैं, 9 ग्रैविक होते हैं, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैविक, और 5 अनुत्तर विमान। तो ये 30 में दृष्टि चेंज हो सकता है, तो इसको हम दृष्टि परिवर्तन में नहीं ले सकते। ठीक है, तो 35 में से हमने 30 का भेद लिया है। ठीक है, तो ये 30, 40, 50, 60, 70, 76,
76 भेद हो गए देवता के। तो 76 भेद देवता के, 5 तिर्यंश के और 7 नैऋत्य के। तो ये कुल मिला के टोटल ऐड करने पे होंगे 106, 111, 118, 118 भेद। ठीक है, तो ये प्रथमोपशम सम्यक्तों में 100 एक बार कुछ 103 103 होगा ना? 20, 50, 103 होगी। 103 कैसे है? नरक के 7, त्रियंश के 5 ओनली, मनुष्य के ओनली 15 है और देव के 76। अच्छा, इसको ऐड नहीं करना ना, सॉरी, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये 30 भेद है लेकिन इसको ऐड नहीं करना। तो हो गए 103 भेद। हाँ ठीक है, 103 भेद हुए। हाँ ठीक है, 103 भेद हो गए। तो ये 103 भेद हो गए प्रथमोपशम सम्यक्तों के। ठीक है, अब प्रथमोपशम सम्यक्तों के जैसे हमने बात करी, वैसे ही हम बात एक और कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की तो बात कर ली, हमारे पास तीसरा भेद होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि का। सम्यक मिथ्या दृष्टि का जो भेद है, सम्यक मिथ्या दृष्टि में भी दृष्टि परिवर्तन, यहाँ से या तो वो सम्यक या फिर मिथ्या दृष्टि अवस्था से आया हुआ सम्यक दृष्टि बना, यहाँ से वापस वो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि अवस्था में जाता है, क्योंकि ये जो है अवस्था वो सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुहूर्त जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक के लिए ही हो सकती है। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से सम्यक मिथ्यात्व में गया या फिर और फिर वहां से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बना। तो ऐसी अवस्था दृष्टि परिवर्तन की जो अवस्थाएं होती हैं वो भी सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को ही होता है। मतलब जो ये 3 कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशन प्रथमोपशम में भी फुलफिल होती हैं और सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी फुलफिल होती हैं। तो ये दोनों के लिए हम सेम बात कर सकते हैं, 103 भेद दोनों में पाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं द्वितीयोपशम सम्यक्तों की। मनुष्य में पर्याप्त भेद में और देवता में अपर्याप्त और पर्याप्त के भेद में हो सकता है। प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्या दृष्टि का भेद हो गया। ठीक, अब द्वितीयोपशम हमने बोला मनुष्य के पर्याप्त भेद, देवता के अपर्याप्त पर्याप्त भेद। लेकिन द्वितीयोपशम की कंडीशन क्या थी? द्वितीयोपशम की कंडीशन ये थी कि वो क्षयोपशमिक जीव होना चाहिए, छठा सातवां गुणस्थानवर्ती जीव होना चाहिए। ठीक, और जो भी और बाकी अवस्थाएं हैं, A4 का भी संयोजक वगैरह वगैरह। तो ये सबसे पहले इसी से ही, ये तो ठीक है चारों गति के जीव हो सकते हैं, ये भी चारों गति के जीव हो सकते हैं, लेकिन छठे सातवें से ही प्रूफ हो रहा है कि ये कौन होंगे? मनुष्य। कौन से मनुष्य होंगे? मनुष्य में भी 2 टाइप है, 15 कर्मभूमिज, 3 अकर्मभूमिज मनुष्य सम्यक दृष्टि अवस्था में। लेकिन ये कौन हो सकते हैं? 15 कर्मभूमिज, क्योंकि 30 अकर्मभूमिज मनुष्य पहला और चौथा गुणस्थान ही होता है, उनमें चौथे से ऊपर के गुणस्थान नहीं होते। तो मनुष्य में 15 कर्मभूमिज मनुष्य यहाँ पर होंगे। ठीक, फिर बात करते हैं कि वो अगर काल करे तो देवता में अपर्याप्त और पर्याप्त का भेद हो सकता है। तो देवता में अपर्याप्त और पर्याप्त का जो भेद है वो किस में जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे द्वितीयोपशम वाले या तो अबद्धायु हो या फिर उन्होंने वैमानिक की आयु बांधी हुई हो। अब वैमानिक की आयु बांधी हुई है तो वो 35 वैमानिक में कोई भी 35 मतलब वैमानिक के 35 भेदों में किसी भी भेद में जा सकते हैं, अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों अवस्था में। तो ये हो जाएगा 70। तो 15 + 70 द्वितीयोपशम में कितने भेद हो गए? 85। 85। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रथमोपशम द्वितीयोपशम हो गया। अब साधारण सम्यक्तों का देख लेते हैं। समीक हाँ ठीक है, ऑप्शन एक और ऐड करना है ना इसमें एक बार। ये हुआ 85। अब देखना है कि औपशमिक सम्यक्त्व कितने कितने जीवों में पाया जा सकता है। ठीक है, तो 103 भेद में प्रथमोपशम पाया जा सकता है, 85 भेद में द्वितीयोपशम पाया जा सकता है। इजी है थोड़ा सा,
यहाँ पर 35 वैमानिक है, इसको 30 और 5 कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे पास ये है। इसमें से हम देखेंगे कि इसमें से जो जो भेद इसमें हैं ऑलरेडी, उनको हम वापस काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें अनुसु क्या एक देखना है? बार और बताइए, एक बार वापस बताइए हाँ, प्लीज। हाँ देखो, एक बार क्या है, अभी हमारे पास क्या है, हमें देखना है कि टोटल 283 भेद में से, ये सम्यक दृष्टि के 283 हैं, इन 283 भेदों में से औपशमिक सम्यक्त्व किसे किसे हो सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व में हमारे पास दो टाइप हैं, एक तो है प्रथमोपशम, एक है द्वितीयोपशम। ठीक है, तो जिन भी जीवों को प्रथमोपशम या फिर द्वितीयोपशम कोई भी सम्यक्त्व पाया जा सकता है जिन जीवों में, उनको हम क्या बोलेंगे, उनमें औपशमिक सम्यक्त्व पाया जा सकता है। ठीक है, अब हमें देखना क्या है, औपशमिक 283 के भेद में से देखना है। अब 283 में से प्रथमोपशम के 103 भेद थे, द्वितीयोपशम के 85 भेद थे। किस में से? 283 भेदों में से। अब बात करते हैं प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में से हमें देखना है औपशमिक के भेद, मतलब जो ऐसे, जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलती हूँ कि ये है प्रथमोपशम वाले, ठीक है, और ये है, कर लेते हैं, ये है प्रथमोपशम वाले और ये है द्वितीयोपशम वाले। ठीक है, तो ये प्रथमोपशम वाले ओनली प्रथमोपशम है और इसके पास सिर्फ द्वितीयोपशम है, लेकिन ये जो कैटेगरी हो गई, इनके पास प्रथमोपशम भी आ गया, द्वितीयोपशम भी आ गया। बराबर, ठीक। ये समझ में आया? आ गया। हाँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाले जितने थे, ये कितने थे, 103। ये कितने हैं, 185। 103। ठीक है, और इसकी बात ना करें और इसकी बात करें तो ये कितने हैं, 85। 85। अब अगर हम दीदी 100 आवाज नहीं आ रही है। 103 और 85 को ऐड कर देंगे तो हमारे ये वाला जो पोर्शन है वो डबल ऐड हो जाएगा। हाँ। तो हाँ। हमें क्या करना है, ऐसे भेद जिसमें प्रथमोपशम भी पाया जाता है और द्वितीयोपशम भी पाया जाता है, उन दोनों भेदों को सिर्फ एक ही टाइम काउंट करेंगे और एक बार का माइनस कर देंगे टोटल में से। तो पहले हम 103 प्लस 85 कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 188। अब 188 में हमारे जो ये वाले भेद हैं कॉमन वाले, वो डबल आ गए, तो उनको हमको एक बार माइनस करना रहेगा। ठीक है, अब वो भेद कौन से हैं जिसमें प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दोनों पाया जा सकता है? इसके लिए हम, प्रथमोपशम में तो 4 गति के जीव है, उसको मत खोलो, एक बार द्वितीयोपशम को खोल लेते हैं, क्योंकि द्वितीयोपशम इजी पड़ जाएगा। 15 तो कर्ण भूमिज है और 30 70 वैमानिक। वैमानिक है। 70 वैमानिक में से 30 70, हाँ 70 वैमानिक है। 70, 15 कर्ण भूमिज मनुष्य हैं और 70 वैमानिक है, क्योंकि अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लेना है। अब 70 में से 60 तो हो गए अलग और 10 हो गए अलग। ठीक है, ऐसा भेद कर लेते हैं। ये 60 क्या है, 30 वैमानिक का डबल है, पर्याप्त और अपर्याप्त। नहीं नहीं, और ये 10 10 क्या पर है। है, 5 अंधे कर्म में मनुष्य है। एक बार और एक बार एक बार एक बार प्लीज 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 थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं जो समझा रही हूँ एक बार उसको समझिए। द्वितीयोपशम में कितने भेद हैं, 85 भेद हैं, जिसमें 15 कर्णभूमिज मनुष्य हैं और 70 वैमानिक हैं, तभी दोनों ऐड करके 85 हुए। 70 वैमानिक कैसे थे, 35 का पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक है, 35 का पर्याप्त अपर्याप्त में से 30 का तो पर्याप्त अपर्याप्त अलग कर दिया और 5 का अपर्याप्त पर्याप्त अलग कर दिया, 60 और 10। ठीक है, अब हमको बात क्या करनी है, प्रथमोपशम में ये जो 15 मनुष्य है, कर्णभूमि मनुष्य, वो आते हैं क्या, इसमें क्या क्या रहता है वो वापस एक बार देख लेते हैं। 4 गति है तो 4 गति में, हाँ, 4 गति में नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। नरक गति के 7 भेद 7 गति का 5 भेद है, मनुष्य गति के 15 भेद हैं और बच्चे कितने हैं, 30। सभी
के अंतर 30 वैमानिक के, खाली 5 अनुत्तरी विमान छोड़कर 30 वैमानिक। 76 प्रथमोपम में देवता के कितने भेद हैं? हाँ 30 वैमानिक आएंगे। 70 प्रथमोपम में देवता के कितने भेद? 30 76 भेद है। 30 नहीं होंगे सा, एक बार वापस क्वेश्चन समझिए। जो 76 प्रथमोपम सम्यक्त्व है उसमें देवता के 76 भेद हैं, अभी हमने देखा था। अरे 76 भेद वैमानिक के हैं। 30 है, वैमानिक के 30। अभी हम देवता की बात कर रहे हैं। देवता के 76 भेद है, ठीक है। 76 में जो भी हम खोलते हैं वो बात अलग है कि 10 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 10 हो गया, और फिर 35 वैमानिक हो गए। 35 नहीं, 30 वैमानिक हो गए, ठीक है। अब जो 76 है, 10 भवनवासी में द्वितीयोपम नहीं होता, 26 वाणव्यंतर में नहीं होता, 10 ज्योतिष में नहीं होता, 30 वैमानिक में द्वितीयोपम होता है, और 5 अनुत्तर विमान में प्रथमोपम नहीं होता। तो यहाँ पे जो था जिसमें प्रथमोपम नहीं होता उसमें हम 5 डाल देते हैं। 5 + 5 10 डालना रहेगा हमको, क्योंकि पर्याप्त अपर्याप्त दोनों भेद है, ठीक है। और यहाँ पर जो 60 थे पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के भेद, उसमें से पर्याप्त जीवों में प्रथमोपम हो सकता है, अपर्याप्त में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम 30 भेद और डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हुआ, जो ओनली द्वितीयोपम वाले थे, प्रथमोपम वाले द्वितीयोपम, प्रथमोपम प्लस द्वितीयोपम वाले कितने भेद हुए? 15 तो कर्णभूमिज मनुष्य हो गए, और 30 वैमानिक के पर्याप्त के भेद हो गए। इनमें प्रथमोपम द्वितीयोपम दोनों पाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 45 भेद को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस करने पे क्या बचा? 143 143। तो ये जो 143 भेद हैं, ये हमारे ये वाले भेद हो जाएंगे, ऑप्शमिक। जिसमें प्रथम मतलब ये वाले तो क्या हो जाएंगे, ये पूरे मिला के हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ठीक है। ये पूरे हो जाएंगे जिसमें प्रथमोपम द्वितीयोपम कोई भी पाया जा सकता हो, वो कुल मिला के भेद हो जाएंगे 143, ठीक है। अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करना प्लीज, थोड़ा सा। है जो निकालना है ना, 15 कर्मभूमि के और 30 वैमानिक के, हाँ वो ही निकालना है ना बाहर। हाँ, बस वही बाहर निकालना है, क्योंकि वही रिपीटेड है। आपसे अगर ऐसा पूछ ले कि एकांत द्वितीयोपम वाले निकालिए, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। मैं चाहती तो मैं भी डायरेक्ट ये बोल सकती थी ना कि ऑप्शमिक में अगर हमको देखना है तो प्रथमोपम द्वितीयोपम वाले दोनों के भेद है, उसको हटा दो। पर मुश्किल ये हो जाएगी जब आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब आपसे पूछेंगे एकांत द्वितीयोपम वाले निकालो, उस समय आप क्या कहोगे? हमने 30 को हटा दिया है तो 5 अनुत्तर विमान डाल देते हैं, बाकी वैमानिक जो भी है, पर उसमें पर्याप्त अपर्याप्त की गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। अगर आपसे, चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। एकांत द्वितीयोपम सम्यक्त्वी जीव पूछे हैं देवगति में, अब हम कैसे बोलेंगे जिसमें प्रथमोपम नहीं पाया जाए? 30 माइनस हो जाएंगे इसमें से। क्या क्या आना चाहिए? उपयोग से द्वितीयोपम बताइए। में अनुत्तर विमान 35 आएगा, 35 × 70। 15 कर्मभूमि और 30 वैमानिक। देवगति 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 5 अनुत्तर 70 विमान के। आएगा, देवगति 35 × 70 आएगा। एकांत द्वितीयोपम। एकांत द्वितीयोपम तो 35 40 हो जाएगा। 5 अनुत्तर बस विमान वही तो के। गड़बड़ हो जाती है, 30 30 गड़बड़ हो जाती है जब हमारे सामने बुक रखी रहती है ना, तो हमें चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाती हैं। जब हमें निकालना पड़ता है तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, फिर बोलते हैं पेपर टफ था। ध्यान से उपयोग से सॉल्व करना है। एकांत द्वितीयोपम देवगति बोले, पहले टोटल द्वितीयोपम निकाल। एक बार सुनिए, अब आपका आंसर देने का टाइम खत्म। अब क्या पूछा है? एकांत द्वितीयोपम ओनली देवगति। पहले हम टोटल द्वितीयोपम निकालो। टोटल द्वितीयोपम देवगति में कितने हैं? 70 70 20 है। 70 70 है। 70 70
70 का भेद कैसा था? 60 + 30 30 30 पर्याप्त अपर्याप्त, 5 5 5 पर्याप्त अपर्याप्त। ठीक है, हाँ। अब इसमें हमको देखना है इन भेदों में किसी भेद में प्रथमोपशम तो नहीं पाया जा रहा। अगर प्रथमोपशम पाया जा रहा है तो फिर वो एकांत द्वितीयोपशम नहीं बचे। तो प्रथमोपशम में अगर ये जो देव के 30 भेद हैं पर्याप्त अपर्याप्त, उसमें से ये अगर अपर्याप्त है तो पर्याप्त के भेद में प्रथमोपशम पाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अपर्याप्त का भेद है, ये पर्याप्त का भेद है, लेकिन 5 अनुत्तर विमान के पर्याप्त में प्रथमोपशम नहीं पाया जाता क्योंकि मिथ्या दृष्टि से प्रथमोपशम जाते हैं और मिथ्या दृष्टि जीव वहां होते ही नहीं है, एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। तो ये भेद हम प्रथमोपशम में नहीं लेने वाला, ये भेद हमने कट कर दिया। इसमें अपर्याप्त अवस्था में प्रथमोपशम हो नहीं सकता तो ओनली द्वितीयोपशम होगा। 5 अनुत्तर विमान में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों भेद में ओनली द्वितीयोपशम होगा। तो कितने भेद हो गए? 5 5 10 और 30 टोटल 40 भेद ऐसे हैं जिसमें औपशमिक सम्यक्त्व में से सिर्फ द्वितीयोपशम ही पाया जा सकता है देवगति में। अभी समझ आया? क्लियर हुई? एक बार दोबारा बताइए। क्या बताना दोबारा? आप लोग हाँ, ट्राई कीजिए। ये ही समझ नहीं आया। मैंने क्वेश्चन पूछा था एकांत द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होना चाहिए औपशमिक सम्यक्त्व में से, बाकी क्षयोपशमिक वगैरह की बात नहीं कर रहे। औपशमिक में प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दो भेद हैं, उसमें से सिर्फ द्वितीयोपशम, एकांत की भी ना वर्ड बोले तो ऐसा बोल देते हैं कि औपशमिक में से सिर्फ द्वितीयोपशम हो। ऐसे देव के भेद कितने हैं देवगति के? तो हम देखेंगे टोटल द्वितीयोपशम वाले कितने हैं? 70, 60 और 10। 60 मतलब 30 के अपर्याप्त 30 पर्याप्त, 5 के अपर्याप्त 5 के पर्याप्त। अब जो प्रथमोपशम है वो वाले भेद को हम हटा देंगे क्योंकि हमको सिर्फ द्वितीयोपशम चाहिए। तो प्रथमोपशम किस किस में हो सकता है? अपर्याप्त में तो प्रथमोपशम हो नहीं सकता, पर्याप्त में हो सकता है। पर्याप्त में भी जो 5 अनुत्तर विमानवासी पर्याप्त हैं उनमें प्रथमोपशम नहीं हो सकता क्योंकि प्रथमोपशम होता है मिथ्या दृष्टि जीव को, और मिथ्या दृष्टि जीव वहां होते ही नहीं है क्योंकि वो एकांत सम्यक दृष्टि जीव है। तो इसीलिए इसमें भी प्रथमोपशम नहीं होगा और अपर्याप्त भेदों में तो प्रथमोपशम होता ही नहीं है। लेकिन 30 वैमानिक के पर्याप्त में प्रथमोपशम की प्राप्ति हो सकती है, वहां पे रहा हुआ मिथ्या दृष्टि जीव है। तो उस भेद में द्वितीयोपशम, ओनली द्वितीयोपशम वाली बात नहीं पॉसिबल हो पाएगी। तो 30 अपर्याप्त, 5 अनुत्तर विमान के अपर्याप्त और पर्याप्त, इन 40 भेदों में सिर्फ और सिर्फ द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव होंगे, हो सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। हम डायरेक्ट चीजें जो हमारे पास फीड है उसको देखने लग जाते हैं, हमें ये याद है तो हम डायरेक्ट वो लिखते हैं, पढ़ने से नहीं कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, अब ये बात करेंगे 103 थे, 103 और 85, तो टोटल कितने हो गए? 188। 188 में से जिनमें दो ही भेद पाए जाते हैं, 15 कर्ण भूमिज में प्रथमोपशम भी पाया जाता है, उसके अलावा 30 वैमानिक के पर्याप्त में प्रथमोपशम भी पाया जाता है, द्वितीयोपशम भी पाया जाता है। तो इसीलिए 45 में प्रथमोपशम द्वितीयोपशम 2 बार रिपीट हो रहा था, तो इसलिए 188 में से हम एक बार 45 का भेद माइनस कर देंगे तो हमारे पास 143 भेद आए। ये 143 भेद औपशमिक सम्यक्त्वी के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सासदन सम्यक दृष्टि की। 143 ओनली औपशमिक, मतलब औपशमिक वाले हो गए। अब सासदन सम्यक दृष्टि, सासदन सम्यक दृष्टि जीव में भी क्या देखना पड़ेगा? सासदन सम्यक दृष्टि जीव आता कहाँ से है? औपशमिक सम्यक्त्व से, वहां से वो सासदन सम्यक्त्वी बनता है और सासदन सम्यक्त्वी मिथ्या दृष्टि बनता है। ठीक है, तो औपशमिक
सासदन, फिर मिथ्या दृष्टि। तो सबसे पहले हम देखेंगे सासदन प्राप्त करने वाले जीव कौन हो सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन है। 143। तो 143 में से ही कोई भेद ऐसा होगा जो सासदन सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गए प्रथमोपशम या द्वितीय। 143 तो कॉमन की बात हो गई ना। अच्छा, कॉमन की तो देखना है। ठीक है, हाँ ठीक है। 143 भेद में से हमको देखना है कि 143 जो भेद है वो 143 भेद सासदन सम्यक दृष्टि अवस्था को प्राप्त किए और उसके बाद वो मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त करे। अब बात ये होती है कि सासदन सम्यक से काल करने वाले मिथ्या दृष्टि अवस्था में जाने वाले जीव कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये जा सकते हैं सासदन सम्यक से काल करने वाले कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मिथ्यात्व में जा सकता है, नरक सासदन से। गति, चारी गति में जा सकते, नरक गति में तो नहीं जा सकते, 3 गति में जा सकते हैं। तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 3 गति में जा सकते हैं। अब तिर्यंच गति में भी अगर जा रहे हैं तो सासदन से काल करने वाला कहाँ कहाँ जा सकता है तिर्यंच गति में। विकलेंद्रीय, एकेंद्रीय नहीं मानना है ना, अपर्याप्त इस में। बुक के अकॉर्डिंग एकेंद्रीय नहीं मानना। तो विकलेंद्रीय, 3 विकलेंद्रीय में अपर्याप्त, अपर्याप्त भेद। फिर असन्नी पंचेंद्रीय में अपर्याप्त में। 5 अपर्याप्त के भेद। ठीक है, फिर सन्नी में जा सकते हैं। सन्नी में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में जा सकते हैं। सन्नी में, पर्याप्त में, सन्नी पंचेंद्रीय के 5 भेद पर्याप्त के, और 5 भेद अगर काल करके गया तो अपर्याप्त, और 5 भेद पर्याप्त में भी सासदन पाया जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य है तो मनुष्य में सासदन वाला काल करके कहाँ कहाँ जा सकता है। सबसे पहली बात तो 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य तो क्या हो जाएंगे, 56 अंतर्द्वीपज और 101 एकांत मिथ्या दृष्टि है, उनकी तो हमको बात करनी नहीं है। हमको बात करनी है 283 भेद में से। तो मनुष्य के 15 है और 30 है। ठीक है, अब सासदन सम्यक दृष्टि युगलिक में उत्पन्न हो सकते हैं क्या। नहीं जाएंगे। नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो सासदन सम्यक दृष्टि जीव है वो कहा जाता है मिथ्या दृष्टि अवस्था को प्राप्त करता है। ये सम्यक्त्व की अवस्था है, ये मिथ्यात्व की अवस्था है, दृष्टि परिवर्तन संभव नहीं है, इसीलिए 30 भेद में भी नहीं जाएंगे। तो मनुष्य में कितने हो गए, 15 के अपर्याप्त, और वहां जाकर भी कोई जीव प्रथमोपशम से सासदन में आए तो पर्याप्त के भेद में भी हो सकता है। फिर बात करते हैं देवगति में। देवगति में सासदन से काल करके देवगति में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो देवगति में कितने क्या भेद हैं, 10 भवनवासी, 15 परमाधार्मिक को तो देखना नहीं है, एकांत मिथ्या दृष्टि है, 26 वाणव्यंतर, 10 ज्योतिष्क और 35 वैमानिक। 35 में भी 30 और 5 का भेद होता है। 5 तो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, तो इसमें तो सासदन वाले जा ही नहीं सकते। ठीक है, फिर 30, 10, 26, 10 कितने हुए टोटल, 76 भेद। इसमें भी वो दृष्टि परिवर्तन संभव है, इसमें भी दृष्टि परिवर्तन संभव है, इसमें भी और इसमें भी, सब में दृष्टि परिवर्तन संभव है। और औपशमिक सम्यक्त्वी, अच्छा औपशमिक सम्यक्त्वी काल करे तो यहाँ पर जाएंगे, लेकिन प्रथमोपशम वाले हैं अगर और सासदन में चले गए तो फिर वो यहाँ पर भी जा सकते हैं। द्वितीयोपशम वाले यहाँ पर जा सकते हैं क्या, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव काल करके, मतलब द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी काल करके नहीं गया, पर द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी सासदन बना और फिर सासदन में काल किया, तो यहाँ पर जा सकते हैं क्या। नहीं सासदन से काल किया, जाएंगे। क्यों नहीं जा सकते। द्वितीयोपशम वाले गति ओनली द्वितीयोपशम से काल नहीं किया इसने, सासदन से काल किया। अच्छा, सासदन से काल किया है, और इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, मिथ्यात्व में ही जाएंगे नियम। सही किया था, चलिए क्या बात है, इसमें मिथ्या दृष्टि हो ही सकते हैं। भाई। ठीक है, मैं आंसर दूं, जा सकते हैं। मैं आंसर दूं।
नहीं जा हाँ सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैंने क्या पूछा, द्वितीयोपशम वाला सासादन में आया और फिर वो काल किया। अगर वो द्वितीयोपशम है, आयुष्य बंध किया हुआ है, तो क्या होगा? वैमानिक का आयु बांधा वैमानिक होगा, बराबर। अगर वैमानिक का आयु बांधा है तो इसमें नहीं जाएंगे। और अगर अबद्धायु है, सेकंड गुण स्थान में आयुष्य बंध हो सकता है। हाँ होता है सेकंड में। हाँ, हो सकता है, आयुष्य बंद हो सकता है, बाधा नहीं है सासादन में आयुष्य बंद की। हम्म। ठीक है, एक बार उसको साइड में रखते हैं, आयुष्य बंध को सेकंड में सासादन में हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो साइड में रखते हैं एक बार। अभी हम ये मान के चलते हैं अबद्धायु तो वो था ही नहीं, ऐसा मानो बद्धायु है, बधाई है तो फिर वैमानिक में ही जाएगा। वो वैमानिक में ही जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं जा सकता। चाहे वो द्वितीयोपशम से काल करे, चाहे वो सासादन से काल करे, वो इन भेदों में नहीं जा सकता। ठीक है, ये हो गई 76। अब टोटल काउंट कर लेते हैं कि यहाँ वाले कितने थे। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करें कि 143 भेद में कोई ऐसा है क्या जो इसमें छूट गया हो 143 भेद में? पहले तो ये देख लेते हैं काउंट करने पे कितना हो रहा है। ये 76 प्लस 15, 15 अपर्याप्त पर्याप्त दोनों है ना, तो इसको 30 लेना है। हाँ 76, 76 में भी 76 पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है। अपर्याप्त पर्याप्त दोनों है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ही डबल कर लें, क्या करना? ठीक है, एक बार इसको 30 बोल देते हैं, और 76 का डबल 152। 152, 30, और यहाँ पे कितने? 3, 8, 15, और 15 और 3 18। 18। ठीक है, तो 152, 30 और 18 कितना हुआ? नरक के 7 भी तो होंगे ना। हाँ, एक वही ठीक है, बाकी है। एक बार हम काल करने वाली बात कर लें पहले। अच्छा जी जी। कितने हुए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200। 200 हो गए। तो ये 200 भेद हो गए, 200 भेद हो गए। अगर कोई सासदन सम्यक दृष्टि जीव काल करके इन गतियों में जाए तो उसके 200 हो सकते हैं। अब ये जो 143 के ऑप्शमिक वाला है, वो इसमें सब में आ गया क्या? इसमें भी आ गया है, इसमें भी हाँ आ गया है, इसमें भी आ गया है, सब में आ गए। ठीक है, 143 वाले। लेकिन कौन रह गए प्रथमोपशम? 7 नरक के पर्याप्त जीव। 7 नरक, 7 पृथ्वियों के जो पर्याप्त जीव हैं, अगर वो द्वितीयोपशम तो प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? प्रथमोपशम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रथमोपशम प्राप्त किया और सासादन में है, सासादन अवस्था में काल नहीं किया, पर पर्याप्त अवस्था जो उनकी भव की रहते हुए अवस्था है, काल करने की अपेक्षा नहीं, जो रहते हुए अवस्था है, उसमें तो क्या हो सकता है? सासादन सम्यक तो हो ही सकता है। तो सासदन सम्यक्तु में 7 नैरेक के भेद भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 200 प्लस 7 मिला के 207 भेद किसके हो गए? सासदन सम्यक दृष्टि के। तो ठीक है, 7 को क्यों ऐड कर देंगे फिर? किस लिए ऐड किया 7 था? को 7 को इसलिए ऐड किया क्योंकि जब हम उसको काल करके भेज रहे थे, तब हम तिर्यंश, मनुष्य और देवगति का कैलकुलेशन कर पाए। अभी हमारे हाँ पास नरक गति भी खुली है, भले ही वो काल करके नहीं जा सकता, पर प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव अगर सासदन सम्यक्तु में आए, और प्रथमोपशम में तो 7 नरक के जीव है ही, हाँ इसलिए हाँ। हमने सासदन सम्यक्तु में 7 नरक के पर्याप्त के भेद लिए। ओके। काल करने की अपेक्षा तो हमारे 200 भेद होंगे। सासदन अवस्था में काल कर रहे तो 200 भेद में काल कर सकते हैं, पर सासदन अवस्था, पर्याप्त अवस्था में रहते हुए कब किस किस में हो सकता है? तो 207 भेद में हो सकता है। नहीं, 207 में नहीं हो पाएगा, फिर ये अपर्याप्त हटा देंगे, जितने भी अपर्याप्त हैं। 207 में ही होगा ना। अपर्याप्त हाँ, क्यों मतलब होता है? सासदन तो हो सकता है 207 भेद में, पर अगर हाँ पर्याप्त पूछे तो फिर नहीं। मतलब मेरे मुंह से हाँ क्वेश्चन पर्याप्त का निकल गया था, इसलिए मैंने अपर्याप्त को हाँ माइनस करवाया। हाँ। ओके। और अगर काल करके जाएंगे तो अपर्याप्त वगैरह वगैरह हो जाएगा। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा जा रहा है इसमें। ये हो गया सासदन के 207 भेद। बचा शाही समय।
ठीक है, शायिक सम्यक्त का देख लेते हैं। शायिक सम्यक्त्व कंडीशन क्या क्या थी शायिक सम्यक्त्व के लिए? क्षयोग क्षमिक होना चाहिए। उसके बाद फिर केवली काल में जन्मा हुआ मनुष्य, उसका प्रस्थापक कौन हो सकता है? केवली भगवान के जन्म काल में जन्मा हुआ मनुष्य। तो प्रस्थापक कौन हो सकता है? ओनली मनुष्य। मनुष्य हो सकते हैं। कौन से मनुष्य? 15 कर्म भूमि। 15 कर्मभूमिज भूमि मनुष्य हो सकते हैं। मनुष्य ठीक है। निष्ठापक कौन कौन हो सकते हैं? चारों गति के जीव। अच्छा, अगर प्रथमोपशम की प्राप्ति करना है, उसको 15 कर्मभूमिज मनुष्य को प्राप्त हो रहा है, तो वो किस में हो सकता है? पर्याप्त में कि अपर्याप्त में? पर्याप्त पर्याप्त में। ओनली पर्याप्त में। अब निष्ठापक देख लेते हैं। निष्ठापक चारों गति के जीव हो सकते हैं। नरक गति में हुए तो 1 से 1 से 3 पृथ्वी, 1 से 3 पृथ्वी। अब यहाँ पे अपर्याप्त होगा कि पर्याप्त होगा? पर्याप्त पर्याप्त दोनों होगा। अपर्याप्त है अगर, और वहां उसने शायिक सम्यक्त की प्राप्ति करी है, उसके बाद शायिक सम्यक्त का एंड हो गई नहीं, इसीलिए पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों भेद में शायिक सम्यक्त रहेगा। अब बात करते हैं तिर्यंच की। तिर्यंच गति में कहा जा सकता है? थलचर युगलिक। मतलब जो युगलिक के 5 भेद हम लेते हैं, वो सन्नी पंचेंद्री के 5 भेद में ही युगलिक कहा जाता है। जलचर स्थलचर वगैरह युगलिक भी होते हैं, और मतलब जलचर नहीं, स्थलचर और खेचर युगलिक भी होते हैं, और बाकी जो सन्नी पंचेंद्री के 5 भेद है वो गर्भज वगैरह होते हैं, गर्भज होते हैं। तो ये जो सन्नी पंचेंद्री के 5 भेद में से 2 भेद तो क्या होते हैं? युगलिक के होते हैं। उसमें से भी जो खेचर होते हैं वो क्या होते हैं? एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो बचा क्या? स्थलचर युगलिक। स्थलचर युगलिक किसमें से लेंगे? सन्नी पंचेंद्री के भेद में लेंगे। तो सन्नी पंचेंद्री के अपर्याप्त और पर्याप्त भेद, मतलब जो एक है, एक का अपर्याप्त और पर्याप्त हो जाएगा। फिर मनुष्य, मनुष्य में अगर काल करके गए तो कहाँ जाएंगे? 15 कर्म भूमि। 15 कर्म भूमि और 30 कर्म भूमि। 30 कर्म भूमि। काल करके क्योंकि 15 युगलिक में जा ही नहीं सकते। काल 15 करके कर्म भूमि। जाए, काल 30 करके कर्म जाए भूमि। तो, काल करके जाए तो सिर्फ युगलिक में ही जा सकते हैं। युगलिक मनुष्य या तिर्यंच में ही जाते हैं अगर शायिक सम्यक्त्वी जीव काल करके जाए तो। जैसे मतलब आयुष्य पूर्व में अगर आयुष्य बंद है तो 15 कर्म भूमिज मनुष्य की आयुष्य नहीं बांधी जा सकती। अगर बांधी हुई है तो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकते, वो बात है। तो 30 युगलिक की 30 युगलिक में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों भेद हो जाएंगे। फिर देव गति में बात करें तो 35 वैमानिक के अपर्याप्त और पर्याप्त। दीदी नारकी में गया, नारकी से मनुष्य में आया तो 15 कर्म भूमि मनुष्य में। नारकी से। तो हाँ, अभी वही बात कर रहे हैं ना। अभी एक बार हम प्रस्थापक की बात कर ली, निष्ठापक की बात कर ली, अब चरम भाव की बात करेंगे, क्योंकि शायिक सम्यक्त तो चरम भाव में भी रहेगा ना। तो यहाँ पे प्रस्थापक क्या है? 15 कर्मभूमिज मनुष्य पर्याप्त, अगर वो काल नहीं करे तो। ठीक है, प्रस्थापक और निष्ठापक भी वही हो जाते हैं अगर काल नहीं करे तो। पर अगर काल कर जाए तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? नरगति में 1 से 3 पृथ्वी, तो अपर्याप्त पर्याप्त के भेद ले लिए। तिर्यंच में ये स्थलचर युगलिक, अपर्याप्त पर्याप्त ले लिया। मनुष्य में 30 युगलिक 30 अकर्म भूमिज मनुष्य, अपर्याप्त पर्याप्त का भेद ले लिया। देवता में 35 वैमानिक, अपर्याप्त पर्याप्त का भेद ले लिया। अब ये तो इनके रेस्पेक्टिव जो भी अगला भव था, द्विचरम भव, वो हो गया। क्योंकि इनमें से कोई भी जीव मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये जीव कोई भी चरम भव वाले नहीं होंगे। तो इसके बाद उनको चरम भव में आना ही पड़ेगा। और चरम भव किसका होता है? 15 कर्म भूमि। 15 कर्म भूमिज मनुष्य का। अब 15 कर्म भूमिज मनुष्य जब इन अवस्थाओं से अपने चरम भव में आएंगे तो शायिक सम्यक्त्व लेके आते हैं अपर्याप्त अवस्था में, और टोटल लाइफ लॉन्ग पर्याप्त अवस्था में उनके पास रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अगर प्रस्थापक और निष्ठापक सेम भव में है तो ओनली पर्याप्त का भेद होगा, पर अगर चरम भव की बात करेंगे तो अपर्याप्त पर्याप्त दोनों का भेद होगा। ठीक है, चरम भव में वो प्रस्थापक निष्ठापक नहीं है। एक बार वापस बोलिए ये वाला।
शायिक वाला है। शायिक समेक्ट्री जीव अगर बोलेंगे कि मनुष्य ही उसका प्रस्थापक और निष्ठापक सेम भाव में, एक ही हाँ। भाव का मनुष्य प्रस्थापक और निष्ठापक दोनों है, तो उसमें हाँ। क्या लेंगे जीव के भेद? तो 15 कर्मभूमिज के पर्याप्त ही लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्थापक भी उसी भाव में था। वो अपर्याप्त अवस्था से जन्म से लेके मतलब उत्पत्ति के समय से लेके नहीं आया वो शायिक समेक्ट, उसी समय पे उसने प्रस्थापना करी और उसी समय पे निष्ठापना करी, तो पर्याप्त का ही भेद लेंगे। फिर वहां से वो अगर उसने निष्ठापना नहीं करी होती और वो काल कर जाता बीच में और वहां जाके वो निष्ठापना करता, मतलब ये भेद में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में लेंगे। और वहां से कहाँ आएगा? तो वहां से वो अपने चरम भाव में आएंगे, और चरम भाव में आने के कारण से अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों के भेद लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो पूर्व भाव से ही शायिक सम्यक को लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया अगर कि शायिक सम्यक्त्वी जीव है, चरम भाव में ही उस जीव ने शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करी है, अब कितने भेद में हो सकता है? चरम भाव है लेकिन चरम भाव में शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करी है। केवल मनुष्य में ही होगा। 15 कर्मभूमि मनुष्य ही होगा ना, बाकी तो मोक्ष जा नहीं सकते। कौन सा? पर्याप्त 15 कर्मभूमि चरम भाव तो पर्याप्त। मनुष्य का है, पर कौन से भेद में लेना? 15 में लेना कि 30 में लेना? 15 15 सिर्फ पर्याप्त के भेद में ले सकते हैं, सिर्फ पर्याप्त लेंगे। पर अगर चरम भाव में पूर्व से लाया है तो ही अपर्याप्त पर्याप्त लेना, पर चरम भाव में उसी भाव में अगर शायिक समय प्राप्त किया तो सिर्फ पर्याप्त लेना। ये इसीलिए रटना कुछ नहीं होता, समझ लिया आपने तो आप वहां पे अप्लाई कर दोगे। यहाँ पे अगर आपने रट लिया कि चरम भाव में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लेना, वहां पे आपसे पूछ लिया चरम भाव में शायिक समय की प्राप्ति करी, आप लिख दोगे अपर्याप्त पर्याप्त। कैसे पॉसिबल है? चरम भाव में अगर शायिक समय की प्राप्ति करी है मतलब वो अपर्याप्त अवस्था में शायिक समय तो नहीं था, सिर्फ पर्याप्त का भेद लेना है। क्लियर हुआ? एक बार इस क्वेश्चन को वापस बोलिए, या तो आप लिख के बताइए, क्वेश्चन हम लोग को हाँ। समझ में नहीं आया थोड़ा सा। इसको रख करती हूँ एक बार। हाँ। देखो क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि शायिक सम्यक्त्वी जीव है, ये उसके 3 भाव हैं, ठीक है, 3 या 4 जो भी रहते हैं, ये उसका चरम भाव है, ये उसका बद्धायु वाला भाव है, नरक वगैरह 4 गति का भाव है, ठीक है। और ये जो है वो 4 गति क्या, तो क्या वैसे तो नरक और देवताई का ही हो सकता है, बाकी जो भी बीच में समझ लेना, अगर युगलिक है तो फिर इसके डबल डिविजन कर देना। और ये उसका मनुष्य का भाव है। अब मान लेते हैं कोई शायिक सम्यक्त्वी जीव, अब मतलब कोई भी जीव की बात कर रहे हैं, अगर उसने शायिक सम्यक्त्व इस भाव में प्राप्त किया तो इस भाव में अगर उसने शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है तो इस वाले, ये चरम भाव है, इस वाले मनुष्य भाव में उसके अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों भेदों में ऑब्लिक नहीं आएगा, पर्याप्त प्लस पर्याप्त होगा, ठीक है। इसमें अगर उसने प्राप्त किया था तो यहाँ चरम भाव में उसका पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों का भेद रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसने यहाँ भी प्राप्त नहीं किया, यहाँ भी प्राप्त नहीं किया, ये उसका चरम भाव है, इस चरम भाव में उसने शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करी। अब इसमें मनुष्य का कितना भेद लेना? सिर्फ पर्याप्त लेना, कोई भी हो, 15 कर्मभूमिज में से कोई भी भेद हो, सिर्फ पर्याप्त लेना। क्यों? क्योंकि वो चरम भाव है, स्टिल अपर्याप्त अवस्था से पूर्व भाव का शायिक सम्यक्त्व नहीं लाया, वो इसी भाव में जाके उसने प्राप्त किया जब वो पर्याप्त हो चुका था। क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। अगर चरम भाव की बात करें तो ध्यान रखना पूर्व भाव से लाया हुआ संकित है या फिर इसी भाव में प्राप्त किया। पूर्व भाव से लाया हुआ तो अपर्याप्त पर्याप्त दोनों बोलना, इसी भाव में प्राप्त किया तो सिर्फ पर्याप्त बोलना। पर्याप्त होगा। ठीक। ये हुआ शायिक सम्यक्त्व। शायिक कितने भेद होंगे? अच्छा वो काउंट नहीं कर पाए ना श्री जी। शायिक सम्यक्त्व का शायिक सम्यक्त्व के कितने भेद हुए? 15। कर्मभूमिज मनुष्य तो हमने प्रस्थापक और इसी भाव का निष्ठापक देख लिया, तो उसके बाद ये हो गया 15 पर्याप्त का। उसके बाद फिर 3 नरक में अपर्याप्त पर्याप्त देखा था, 1 स्थलचर युगलिक में पर्याप्त अपर्याप्त देखा था, 30 अकर्म भूमिज मनुष्य में पर्याप्त अपर्याप्त देखा था,
और 35 वैमानिक में पर्याप्त और अपर्याप्त देखे थे। और उसके बाद फिर चरम भाव में 15 कर्म भूमिज मनुष्य में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्याप्त ये और ये रिपीट हो गया है, दोनों को एक मानेंगे। बाकी यहाँ पे 15, उसके बाद 6, 2, 60। ठीक है, ये पर्याप्त, ठीक है, इसको एक बार लास्ट में काउंट कर लेंगे। 70 30 और 30। ठीक है, उसको हमने यहीं पे काउंट कर लिया। कितने हो गए? 168 168। तो 168 भेद शायिक सम्यक्तु के हैं, करेक्ट है क्या? करेक्ट। हाँ ठीक है, 100 जितना भी बोलते हैं इसको, 168 भेद है, ये शायिक सम्यक्तु के हो गए। ठीक है, ये 168। ठीक है, अब हमने देखा है कि कोई भी सम्यक्तु का कोई भी भेद इससे ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि के टोटल भेद थे कि टोटल इतने ही जीवों में सम्यक्तु पाया जा सकता है। इसमें मैक्सिमम में 275 में क्षयोपशमिक पाया जा सकता है, 140 है, जिसमें से समिक 103 में प्रथमोपशम, 85 में द्वितीयोपशम और 143 में दोनों प्रकार, मतलब दोनों में से कोई भी पाया जा सकता है। फिर सासादन में 207 है और शायिक में 168 भेद है। और एकांत मिथ्या दृष्टि 280 भेद हो गए। ठीक है, ये हुआ। अभी फटाफट एक दृष्टि और दो दृष्टि वाला देख लेते हैं। और हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि में भी 103 भेद हो जाएंगे प्रथमोपशम जैसे। अब बात करते हैं एक दृष्टि वाले। एक दृष्टि मतलब जिसमें दृष्टि परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही दृष्टि रहेगी, या तो वो सम्यक दृष्टि हो या फिर वो मिथ्या दृष्टि हो। ठीक है, तो ओनली सम्यक दृष्टि वाले कौन से जीव हैं? आचरण विमान के 10, विमान के पर्याप्त अपर्याप्त। ओनली मिथ्या दृष्टि वाले कौन से जीव हैं? 280 ये 18 के पर्याप्त अपर्याप्त कितने हुए? ओ सॉरी, एकांत मिथ्या दृष्टि तो पूरे ही लेंगे ना, 280 भेद। देवता ही सिर्फ नहीं देखना, बाकी पूरे एकांत मिथ्या दृष्टि की जो हमने बात करी वो 280 भेद। तो एकांत सम्यक दृष्टि 10, एकांत मिथ्या दृष्टि 280, कुल मिला के कितने हुए एक दृष्टि वाले? 290 भेद हो गए। ठीक है, अब दो दृष्टि वाले देख लेते हैं। एक बार तीन दृष्टि वाले देख लेते हैं, फिर दो दृष्टि वाले देख लेंगे। अब तीन दृष्टि मतलब क्या? जिसमें सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और सम्यक मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। ठीक है, अब सम्यक दृष्टि वाले तो हमारे पास 283 भेद है, मिथ्या दृष्टि वाले हमारे पास 553 भेद है, लेकिन सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले सिर्फ और सिर्फ 103 भेद ही है। ठीक है, और जिनमें सम्यक मिथ्या दृष्टि पाई जाती, सम्यक दृष्टि अवस्था वाले जो जीव हैं उनमें हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि वाले जीव भी हो, सम्यक दृष्टि वाले भी हो, सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले भी हो। 553 में हो सकता है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, लेकिन सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले जो जीव हैं उनमें सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि कंपलसरी होंगी ही होंगे। इनमें हो भी सकता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो। मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है, हो सकता है ना उसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं हो, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि तो सिर्फ सन्नि पंचेंद्रिय पर्याप्त में ही होते हैं, और सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि वगैरह तो हमने सभी पर्याप्त अपर्याप्त सभी भेद माने हैं। तो ये जो भेद हैं इनको एक बार साइड में रखते हुए हम सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों की बात करें, जिनमें भी सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था पाई जा सकती है, उसमें सम्यक दृष्टि जीव भी होंगे कंपलसरी, मिथ्या दृष्टि जीव भी होंगे कंपलसरी, और सम्यक, प्लीज म्यूट कीजिए, और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव भी होंगे कंपलसरी। तो तीन दृष्टि कंपलसरी पाई ही पाई जाएगी। ये जो हमने 283 भेद देखे, 553 भेद देखे, हो सकता है इसमें एक दृष्टि वाले भी हो सकता है इसमें दो दृष्टि वाले भी हो, लेकिन तीन दृष्टि वाले जीव हमको सिर्फ सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों वाले में ही प्राप्त होंगे। जिनमें सम्यक मिथ्या दृष्टि है उसी में तीन दृष्टि पाई जा सकती है, इसीलिए तीन दृष्टि वाले जीव हम क्या बताएंगे? 103। एक दृष्टि वाले 290 थे और तीन दृष्टि वाले 103 है।
क्लियर हो गया? अब दो दृष्टि पे आते हैं। दो दृष्टि में क्या बताया? सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो भी तीन दृष्टि वाले हैं, जो भी सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले हैं, उनमें सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था है। उसके साथ साथ सम्यक दृष्टि मतलब क्या बोला कि तीन दृष्टि जब जब है, जब जब भी सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था है, उसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का होना कंपलसरी है। ये दोनों होंगे ही होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये दोनों हो जाए, दो दृष्टि बन जाए। कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये दोनों हो जाए, दो दृष्टि बन जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये दोनों हो और दो दृष्टि बन जाए। ऐसा संभव है, और वो ही हमको बताना है दो दृष्टि में। मतलब क्या हुआ? दो दृष्टि वाले जीव वो ही होंगे जिनमें सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था पाई नहीं जा सकती। ठीक है, तो सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था के जो 103 भेद थे वो हमको माइनस करना है। लेकिन किस में से माइनस करेंगे? एक बार हम टोटल में से माइनस करके देखते हैं। 563 भेद हमारे पास टोटल है, उसमें से अगर हम 103 भेद हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? 290 460 भेद। ठीक है, ये हो गए एक बार 103 भेद हो गए 460। ठीक है, अब 563 में से जिसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था थी वो हमने हटा दी, 460 हुए। अब हमको क्या देखना है? इस 460 में से एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जो जीव हैं, 460 में से एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जीव कौन होंगे? अगर वो एकांत मिथ्या दृष्टि है तो उनमें दो दृष्टि होगी क्या? नहीं, एक ही नहीं दृष्टि होगी। होगी। तो 280 हटा दो, कितना बचा? 190 होगा ना। 180। 280 नहीं, 180 बचेगा ना। हाँ, 180। ठीक है, अब फिर हमने देखा अगर एकांत सम्यक दृष्टि है जीव, अगर एकांत सम्यक दृष्टि है तो भी उसमें सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब उसमें दो दृष्टि होगी क्या? नहीं, तो 10 और माइनस कर दो तो कितना बचा? 170। तो 170 जीव के भेद ऐसे हैं जिसमें दो दृष्टि पाई जा सकती है। टोटल में से सबसे पहले हमने तीन दृष्टि वालों को माइनस कर दिया, उसके बाद हमने एकांत मिथ्या दृष्टि को माइनस किया, उसके बाद हमने एकांत सम्यक दृष्टि को माइनस किया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या रहा? दो दृष्टि वाले जीव। क्लियर हो गया? अब इसमें ये जो 170 भेद हैं, ये दो दृष्टि वाले, ये और ये माइनस किए हैं। तो अब आपका टास्क है कि 170 को खोल के लेके आना। फिर कल हम देखते हैं, मैच करना आपके जो आपने 170 निकाले वो सही है या फिर नहीं। वो 170 भेद में हमारे एकांत मिथ्या दृष्टि को हटाना है, एकांत सम्यक दृष्टि को हटाना है, उनको मत टिक करना। उसके अलावा जिनमें भी सम्यक मिथ्या दृष्टि है उनको मत टिक करना। उसके अलावा जो भी भेद बचे वो हमारे दो दृष्टि वाले कहलाएंगे। ठीक है, जितने रखते हैं। यहाँ तक दीदी क्लियर हो गया? दीदी हाँ, ये शाश्वत सम्यक्ति को नरक में क्यों लिया है पर्याप्त में साथ? पर्याप्त में इसलिए लिया क्योंकि मान लेते हैं कोई प्रथमोपशम सम्यक्त्वी जीव है, कोई प्रथमोपशम सम्यक्त्वी नरक का जीव है। पर्याप्त अवस्था में प्रथमोपशम सम्यक्त तो प्राप्त कर ही सकते हैं ना नरक के जीव, सातों पृथ्वियों के जीव। ये ध्यान में है ना, प्रथमोपशम की प्राप्ति चारों गति में हो सकती है, नरक गति में भी हो सकती है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, अनादि काल से मिथ्यात्व में है, सातवीं नरक के घोर कष्टों को भोग रहा है। ऐसी अवस्था में भी वो पर्याप्त अवस्था में क्या कर सकता है? सम्यक्त की प्राप्ति कर सकता है, अगर वो प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त किया। और उसका टोटल अंतर्मुहूर्त पूरा होने के पहले जगन एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली का रहते अगर उसके A4 का उदय वापस A4 का बंध या उदय स्टार्ट हो गया, बंध और उदय, तो क्या हो जाएगा? वो सात सदन में चला जाएगा ना। अच्छा, इस अगर वो हिसाब से। सात सदन में गया तो उसकी अवस्था क्या थी? पहले से सातवीं पृथ्वी का पर्याप्त अवस्था थी, उसमें सात अच्छा, सदन हो सकता है। तो ये हाँ, एक से सात ही लिया ना? एक से सात ही लिया, सिर्फ सातवीं पृथ्वी थोड़ी लिया है। एक से हाँ, सात 1 से 7 पूरा लिया, 1 से 7 पूरे लिए, 7 पृथ्वियों के बारे में बोला। हम्म
ठीक है, 7 प्रतियों के ठीक है पर्याप्त भेद। ठीक है दीदी, ठीक। ठीक है, और कोई डाउट है क्या आज की क्लास में से? कल एक बार 2 दृष्टि वाला ओपन करके देख लेंगे, उसके बाद फिर हम अध्याय 14 ले लेंगे और फिर उस आगे जैसा भी होगा कंटिन्यूएशन। डाउट है। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जगन्नाथ। समय संजय जी ने धन्यवाद दीदी।